रहमान रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 2.3 बच्चों हमने स्टार्ट करनी है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उनकी मिसालें। बच्चों मिसाल नंबर 1 और 2 बच्चों हमने कंप्लीट कर ली। मिसाल नंबर 3, एच की कीमत मालूम करें अगर मसावात के रूट्स में 3 का फ़र्क हो। बच्चों मसावात में क्या है, 3 का फ़र्क है। तो बच्चों रूट्स में तो सबसे पहले आप लोगों ने फ़र्ज़ करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया पहला रूट हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरे रूट के अंदर अल्फ़ा माइनस 3 का क्या है फ़र्क। अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 3 मसावात एक्स का स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हो। तो बच्चों हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया, हमने एच की कीमत मालूम करनी है और इस मसावात के रूट्स में क्या क्या है फ़र्क है 3 का। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला रूट हमारे पास अल्फ़ा है, दूसरा रूट हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा माइनस 3, क्योंकि दूसरे रूट के अंदर 3 का फ़र्क है तो अल्फ़ा माइनस 3 कर देंगे। तो बच्चों ये मसावात के रूट्स हो तो बच्चों हमने क्या निकालना है, अब रूट्स का मजमूआ निकालेंगे, रूट्स का और हासिल ज़रब। तो बच्चों हमारे पास अब ये वाले 2 रूट हैं तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स का मजमूआ। बच्चों रूट्स का मजमूआ किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर है। तो बच्चों हमारे पास रूट्स का मजमूआ, बच्चों रूट्स का मजमूआ किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर। बच्चों अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर है, अल्फ़ा के ही बराबर है। बीटा बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, अल्फ़ा माइनस 3 के बराबर है, अल्फ़ा माइनस 3 के बराबर है इक्वल टू बच्चों इक्वल टू। तो बच्चों हम ये रूट्स का मजमूए की अल्फ़े की वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू किसकी है, बीटे की, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए हमारे पास किसके बराबर है 1 के बराबर है, बी हमारे पास माइनस एच के बराबर है, सी हमारे पास 10 के बराबर है। इस मसावात से ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे। तो बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास माइनस एच है, इसके साथ भी माइनस है, प्लस एच हो गया। ए बच्चों हमारे पास 1 के बराबर है। तो बच्चों मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास 2 अल्फ़ा आ गया और माइनस का 3 इज इक्वल टू एच। तो बच्चों मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, अल्फ़े की। तो बच्चों मैं यहाँ से अल्फ़े की वैल्यू निकाल दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू ये माइनस का 3 है, उस तरफ आगे प्लस का 3 हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू एच प्लस 3, ये 2 क्या है ज़रब है, इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों ये मेरे पास अल्फ़े की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर बच्चों मैं इसको रूट्स का हासिल ज़रब के अंदर देखूं, रूट्स का हासिल ज़रब किसके बराबर है, अल्फ़ा ज़रब बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी ओवर ए के बराबर है। तो बच्चों अल्फ़े की वैल्यू सी ओवर ए के बराबर है। तो बच्चों इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बच्चों हमारे पास अल्फ़ा के ही बराबर है, बीटा हमारे पास अल्फ़ा माइनस 3 के बराबर है इक्वल टू अल्फ़ा किसके बराबर है, अल्फ़ा के ही बराबर है। बीटा बच्चों हमारे पास किसके बराबर, अल्फ़ा माइनस 3 के बराबर। हमने फ़र्ज़ किया हुआ है भी हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा बीटा हमारे पास किसके बराबर, अल्फ़ा माइनस 3 के बराबर, क्योंकि हमने ये 3 का फ़र्क है। तो बच्चों सी ओवर ए, बच्चों सी की वैल्यू क्या हमारे पास, सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 है। तो बच्चों ए इसी तरह आ गया और अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारे पास मसावात नंबर बन गई 1। अब मसावात 1 में कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 में कीमत दर्ज कर देंगे। अल्फ़ा बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, एच प्लस 3 ओवर 2 के बराबर है। बच्चों अल्फ़ा हमारे पास एच प्लस 3 ओवर 2 माइनस 3 इक्वल टू 10 आ गया, इक्वल टू 10 आ गया।
तो बच्चों ये हमारे पास h प्लस 3/2 इसी तरह। और बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 बनेगा, 2 के साथ कैंसिल, h प्लस 3 आ गया। और ये 2 को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे, बच्चों हमने एलसीएम ले लिया, जुआ जाफकर ले लिया 2 के साथ कैंसिल, h प्लस 3 आ गया। अब इस 3 का बटा नहीं है, ये 2 3 के साथ ज़रब हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का 6 आ गया, इक्वल टू 12 इक्वल टू 10। तो बच्चों हमारे पास ये h प्लस 3/2 इंटू बच्चों ये h आ गया, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 6 है, माइनस का 3 आ गया ओवर 2 इक्वल टू 10। तो बच्चों क्या करेंगे, ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे ज़रब कर देंगे। आप तवज्जो से देख लें, एक प्लस का फैक्टर है, एक माइनस का फैक्टर है। हमने एक फार्मूला किया था a² माइनस b² किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो बच्चों ये देख लें, a प्लस बी और a माइनस बी। तो बच्चों सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इस फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, 2 नीचे ऊपर ज़रब, नीचे ज़रब, 2 दूनी 4 आ गया, इक्वल टू 10 के बराबर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास h का स्क्वायर आ गया माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के बराबर आ गया ओवर 4 इक्वल टू हमारे पास 10 है। बच्चों ये 4 इस तरफ क्या हो रहा है, तकसीम, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब, h का स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 10 ज़रबे 4 इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो गया, h का स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 10 ज़रबे 4 40 आ गया। तो बच्चों ये h का स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों हमने h की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का 9 है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 9। तो बच्चों h का स्क्वायर इक्वल टू 40 जमा 9 49 आ गया। अब बच्चों हमने h के ऊपर स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र और 49 का भी जज़र, मरब्बा जज़र कैंसिल, h इक्वल टू प्लस माइनस का 7 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, h की। तो बच्चों ये मिसाल नंबर 3 थी। बच्चों मैं इसको रिपीट कर, आपने फ़र्ज़ किया, देखो ना h की कीमत मालूम करो। अगर मसावात के रूट्स में 3 का फ़र्क है, मतलब मसावात के रूट्स में फ़र्क है, तो इसका मतलब क्या, पहला रूट हमारे पास अल्फ़ा है और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 3, क्योंकि दूसरे रूट्स के अंदर 3 का फ़र्क है। तो हम 3 अल्फ़ा माइनस 3 कर देंगे, पहला रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस 3 है। तो ये अल्फ़े की वैल्यू और ये बीटे की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ये थी मिसाल नंबर 3। अब इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर इसकी 4 करेंगे। मिसाल नंबर 4, बच्चों इसकी मिसाल नंबर 4 हमारे पास, P की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने P की कीमत मालूम करनी है और हमें दे दिया अल्फ़ा और बीटा मसावात x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस p इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, रूट्स हों और दिया हुआ ताल्लुक क्या बच्चे हमारे पास, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 7 इक्वल टू, और बच्चों ये हमें एक ताल्लुक दे दिया और अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं और p की कीमत मालूम करो, p की कीमत मालूम करो, अल्फ़ा और बीटा इस मसावात के रूट हैं, रूट हों तो ये ताल्लुक, हाँ ये एक हमें ताल्लुक दे दिया, ये एक और मसावात दे दी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बच्चों ये रूट्स का मजमुए का बराबर है, देखो रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बच्चों ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू
तो सबसे पहले आप लोगों ने ए की वैल्यू निकाल, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो सा दी सर है, बी बच्चों हमारे पास इस एक्स के साथ वाला जो सा दी सर है, सी बच्चों हमारे पास पी के बराबर है। तो बच्चों बी की वैल्यू -5, इसके साथ भी माइनस है, प्लस का 5 आ गया। ए बच्चों मेरे पास 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आ गया, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों हम रूट्स का मजमूआ निकालेंगे, अल्फा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर। अल्फा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर। तो अल्फा बीटा, इसी तरह सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास पी के बराबर है, ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 के बराबर, अल्फा ज़रबे बीटा हमारे पास पी के बराबर आ गया। तो बच्चों ये अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू, ये अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू है। तो इसी तरह बच्चों अब हमें ये वाला तल्लक दे दिया, हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू बना लेंगे। इस मसावात से हम या अल्फे की वैल्यू निकाल लेंगे या बीटे की, हम यहाँ से बीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है हमारे पास। तो बच्चों ये प्लस का बीटा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा। अल्फे की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों तल्लुक क्या था हमारे पास, 2 अल्फ़ा प्लस का 5 बीटा इज इक्वल टू 7। तो बच्चों हम अल्फे की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 5 माइनस का बीटा, 5 माइनस का बीटा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। तो बच्चों हमारे पास ये 2, इसी तरह 5 दूनी, बच्चों इसको ज़रब कर देंगे, 5 दूनी 10 आ गया हमारे पास। बच्चों ये मसावात 1 बन गई थी, ये मसावात नंबर 2 है बच्चों हमारे पास। हमने यहाँ से इस मसावात 1 से हमने ये वाला रिजल्ट बनाया है। इसी तरह बच्चों हमने क्या ले लिया, तल्लुक ले लिया। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, इस तल्लुक के अंदर अल्फ़े की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। 5 दूनी 10 आ गया, माइनस का 2 बीटा प्लस का 5 बीटा इज इक्वल टू 7। तो बच्चों ये प्लस का 10 है, उस तरफ माइनस का 2 बीटा प्लस का 5 बीटा प्लस का 3 बीटा, तो ये 7। बच्चों ये प्लस का 10 है, इस तरफ आके माइनस का 10 हो गया। तो ये 3 बीटा इज इक्वल टू प्लस का 7 माइनस का 10 माइनस का 3 आ गया, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3। 3 ज़रब है, इस तरफ आगे 3 तकसीम हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू -1। बीटे की वैल्यू -1 आ गई। तो इसी तरह बच्चों हमें अल्फे की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो इसी मसावात के अंदर पुट करेंगे। तो बच्चों में मसावात नंबर 1 है, ये मसावात नंबर 2 है, ये मसावात नंबर 3 है। मसावात 3 में कीमत दर्ज करने से बच्चों हमने अल्फ़ा इसी तरह आ गया, 5 आ गया, बीटे की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 नफ़ी नफ़ी जमा का 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 आ गया। बच्चों हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली और बीटे की भी निकाल ली। अब हमने निकालनी है पी की वैल्यू। पी कौन सी मसावात के अंदर है, 2 के अंदर है। हम मसावात 2 में अल्फ़ा बीटे की कीमत दर्ज करने से, मसावात 2 में अल्फ़ा बीटे की कीमत दर्ज करने से बच्चों अल्फ़ा बीटे की कीमत दर्ज कर देंगे। अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर है। बीटा बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, -1 के बराबर है। बच्चों ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी, ये मसावात 2 है। मसावात 2 में कीमत दर्ज कर, अल्फ़े की कीमत 6 पुट कर दी, बीटे की कीमत -1 पुट कर दी, इक्वल टू पी। तो 6 को -1 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 6 आ गया। बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, पी की। ये थी मिसाल नंबर 4। तो बच्चों ये इसको मैं दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू निकालनी है, फिर अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू। तो बच्चों आप लोगों के पास ये पी के बराबर, पी की वैल्यू हमने, अब यहाँ से हमने एक अल्फ़े की वैल्यू निकालेंगे और बीटे की वैल्यू निकालेंगे, इसी मसावात के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो बच्चों ये मिसाल नंबर थी 4। इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर इसकी 5 करेंगे।
m की कीमत मालूम करनी है मिसाल नंबर 5 के अंदर। मिसाल नंबर 5 है और m की कीमत मालूम करें। अगर मसावात, हमें कौन सी मसावात दे दी, 5x² प्लस 7 माइनस का 2m इंटू एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिले ज़रब दिए हुए अदद लैम्डा के बराबर है। बच्चों लैम्डा के बराबर हो। बच्चों लैम्डा के, बच्चों हमने m की कीमत मालूम करनी है। अगर इस मसावात के रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब दिए हुए अदद लैम्डा के, रूट्स का मजमुआ भी लैम्डा के बराबर है और रूट्स का हासिल ज़रब भी लैम्डा के बराबर है। असल सवाल ये था हमारा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर। बी बच्चों हमारे पास 7 माइनस का 2m के बराबर। सी बच्चों हमारे पास 3 के बराबर है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, रूट्स का मजमुआ। तो बच्चों मुझे रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है, -b/a, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा -b/a निकाल लें। बी की वैल्यू माइनस, इसी तरह 7 माइनस का 2m। ए बच्चों हमारे पास 5 के बराबर है। ये आ गया हमारे पास रूट्स का मजमुआ। इसी तरह बच्चों हमने क्या निकालना है, रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब, रूट्स का हासिले ज़रब किसके बराबर है, c/a के बराबर है। c बच्चों हमारे पास 3 के बराबर, a हमारे पास 5 के बराबर है। ये था हमारे पास रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों आपने सबसे पहले रूट्स का मजमुआ निकालना है और रूट्स का हासिले ज़रब। इसके बाद आपने सवाल की शर्त देखनी है। सवाल की शर्त, बच्चों सवाल की शर्त क्या हमारे पास, उसने हमें यह कहा था भी रूट्स का मजमुआ बी लैम्डा के बराबर है और रूट्स का हासिले ज़रब बी लैम्डा के बराबर है। बच्चों उसने हमें यह बता दिया था रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिले ज़रब किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। अगर ये दोनों रूट्स का मजमुआ भी लैम्डा के बराबर है, रूट्स का हासिले ज़रब भी लैम्डा के बराबर है, तो लिहाजा ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो ही सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। बच्चों यहाँ से कंसेप्ट समझने वाला है। उसने हमें कहा था रूट्स का मजमुआ, रूट्स का हासिले ज़रब अदद लैम्डा के बराबर है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स का मजमुआ भी लैम्डा के बराबर, रूट्स का हासिले ज़रब भी लैम्डा के बराबर है। तो लिहाजा अगर इन दोनों की राइट साइड बराबर है तो लिहाजा लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं रूट्स का मजमुआ बराबर है रूट्स का हासिले ज़रब, रूट्स के हासिले ज़रब। अगर बच्चों रूट्स का मजमुआ भी एक लैम्डा के बराबर है, रूट्स का हासिले ज़रब भी लैम्डा के बराबर, ये दोनों ही लैम्डा के बराबर है। अगर ये दोनों लैम्डा के बराबर हैं, ये खुद भी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो इसलिए हम खुद इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करके m की कीमत मालूम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है भी रूट्स का मजमुआ भी एक लैम्डा के बराबर है, रूट्स का हासिले ज़रब भी लैम्डा के बराबर है, ये दोनों ही लैम्डा के बराबर है, लिहाजा ये खुद भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो रूट्स का मजमुआ बच्चों हमने निकाला था -7 माइनस का 2m माइनस का 2m ओवर 5 इक्वल टू रूट्स का हासिले ज़रब हमारे पास 3/5, 5 के साथ कैंसिल हो गया, -7 माइनस का 2m इक्वल टू 3। तो बच्चों ब्रैकेट से पहले माइनस है। बच्चों इस तरफ भी 5 था, इस तरफ भी 5 के साथ कैंसिल कर दिया।
तो बच्चों ब्रैकेट से पहले माइनस है, लामते चेंज करेंगे, माइनस का 7 नफ़ी नफ़ी जमा का 2m इक्वल टू 3। बच्चों अब सादा रकम को एक तरफ कर लेंगे, बच्चों ये सादा रकम है ना, इसको एक तरफ कर लेंगे, ये 2m इसी तरह, ये 3 है, माइनस का 7 इस तरफ आ गया, प्लस का 7, तो बच्चों 3 + 7 10 आ गया 2m। बच्चों ये 2 क्या है हमारे पास, ज़रब है, इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा, तकसीम, 2 5 10, m इक्वल टू 5 आ गया बच्चों मेरे पास, ये m की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये असल में हमारे मिसाल नंबर 5 थी, हमने m की कीमत मालूम करनी थी, उसने हमें ये सवाल की शर्त दे दी थी भी रूट्स का मजमुआ भी लैम्डा के बराबर है, रूट्स का हासिल ज़रब भी लैम्डा के बराबर है, लिहाजा ये दोनों ही लैम्डा के बराबर है, ख़ुद भी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। अगर ये दोनों ही लैम्डा के बराबर हैं तो ये ख़ुद भी एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं हम। तो 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, m की वैल्यू निकाली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।